नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी ने वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और एक बेहतरीन वीडियो आप सभी के सामने आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, यूँ कह लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, सभी को ये टारगेट करती हुई वीडियो है। और जितने लोगों ने भी हमारे चैनल को प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है और कमेंट करते हैं आप लोग अच्छे अच्छे, हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आप लोग, तो इसी तरीके से प्यार भी देते जाइए। हम आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं छोड़ेंगे कहीं पे भी। तो फिज़िकल एजुकेशन में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए हैं, आपके प्रीवियस पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के यहाँ पर आपकी वीडियो लाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है। बाकी नीचे आपको 3-4 लिंक मिल जाएंगे, वहाँ फॉलो कर लेना, आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी टाइम आउट्स डज ए टीम गेट इन ए फुटबॉल मैच, यानी कि कितने टाइम आउट मिलते हैं फुटबॉल मैच में। तो जिसको पता होगा वो दे देगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं फटाफट से। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी कि नन ऑफ दी अबव, यानी कि एक भी टाइम आउट फुटबॉल में नहीं मिलता है। उसके बाद में इसको हिंदी में भी अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी आपके लिए लेके आए हैं कि एक फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट दिए जाते हैं। तो ये हमारा कोई एक तरीके से क्विज टाइप नहीं रहने वाला है। इसमें आप खुद अपने स्कोर्स खुद कैलकुलेट करेंगे कि भैया मेरे स्कोर्स इतने बन रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि जितने स्कोर्स आप ईमानदारी से करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, एक पेन पेपर, और आपने अगर इसका सही आंसर दिया था तो आप लिख लेना, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर किसी को चाहिए तो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल, इनमें से फुटबॉल से संबंधित कौन सा नहीं है। तो फुटबॉल से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है, तो जिसने ऑप्शन नंबर दिया है बी, बी डायरेक्टली संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का संबंध किससे है भैया? एम्पायर का क्रिकेट से संबंध है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया था निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा नहीं है भैया? तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है आपका एम्पायर, ठीक है। तो फुटबॉल में आपके पेनल्टी एरिया, ऑफ साइड, ट्रैपिंग, ये सारी चीजें यूज होती हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 का है। अगला प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल, पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो कहाँ, किस कंट्री के द्वारा या किस कंट्री में खेला गया, किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, क्या कहाँ खेला गया। तो प्लेड इन विच कंट्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसने उरुग्वे दिया है, उरुग्वे इज द करेक्ट आंसर। जिनके भी आंसर ठीक हैं और उनको लगता है कि ये ठीक इनके आंसर हैं, तो वो अपने अपने स्कोर लगाते जाएं भाई, ठीक है। मुझे इसकी पीपीटी मिल नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा आपको पीडीएफ से ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से 100% देने की, तो आप लोग भी अपना दीजिए। तो 1930 में उरुग्वे में आपके फीफा ने पहली बार आपके वर्ल्ड कप कराए थे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेने से पहले इसको हिंदी में भी देख सकते हैं आप। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब और किसके द्वारा खेला गया है, तो किसके द्वारा खेला गया था भैया, कहाँ खेला गया था। तो जिसने भी राइट आंसर उरुग्वे दिया है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी यूपीटीजीटी में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बेसिक स्किल इंस्टेप किक जो होती है वो किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल का ही क्वेश्चन है, तो फुटबॉल से संबंधित होती है बेसिक आपकी इंस्टेप किक के साथ साथ में अगर आप देखोगे तो आउट स्टेप किक हो गई, लो किक हो गई, हाई किक हो गई, हेडिंग हो गई, ड्रिबलिंग हो गई, ये सभी संबंधित हैं। तो आप पढ़ सकते हैं मूल कौशल, यानी कि आपका बेसिक स्किल जो कि इंस्टेप है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली बीसी रॉय किससे संबंधित है, तो बीसी रॉय का संबंध है दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार और ये इस बार भी आया था। उसके साथ साथ में आपके अदर ट्रॉफीज की बात करें तो ये लिख लेना आप भैया, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, नेहरू कप, सुब्रतो कप और मारडे का कप,
इनका संबंध फुटबॉल से है। तो ये अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिख लेना आप जितने भी हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। नेक्स्ट इज अगला जुल्स रिमेट ट्रॉफी। जुल्स रिमेट ट्रॉफी, तो इसका भी संबंध फुटबॉल से है, जिसको पहले से पता था अपने स्कोर में इजाफा कर लेना। तो राइट आंसर जुल्स रिमेट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट अगला, विच लाइन टेक्नोलॉजी GLT, यानी कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी GLT इज मेनली यूज इन। गोल लाइन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में यूज क्यों की जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि फुटबॉल में जब आप गोल किक करते हैं और गोल किक करने के बाद बॉल अंदर गई कि नहीं गई, इसके लिए पैरेलली ऊपर से नीचे की तरफ एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि वो अंदर थी कि नहीं थी। तो वही आपकी गोल लाइन टेक्नोलॉजी है। तो जिसने फुटबॉल दिया था बिल्कुल करेक्ट है, गोल लाइन। और ये आया था आपका LT ग्रेड 2018 में। उसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, दैट इज वो अमोंग द फॉलोइंग इज एक्ट एज ए टाइम कीपर इन फुटबॉल मैच। इनमें से बताना है कि कौन टाइम कीपर की तरह कार्य करता है फुटबॉल मैच में। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है भैया रेफरी। रेफरी इसको मैंने फुटबॉल में पढ़ाया भी था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। तो जिसने भी रेफरी दिया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि गोल एरिया फुटबॉल का कितना रहता है। यहां खड़ा हो जाता हूं ताकि ये दिखे ना आपको आंसर। गोल एरिया फुटबॉल का, इधर ध्यान दो ना, आप इधर क्यों ध्यान दे रहे हो? गोल एरिया फुटबॉल का बताना है। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया था भैया, देखते ही जिसने 6 यार्ड और 20 यार्ड दिया था, 6/20 यार्ड। अगर यार्ड में पूछे तो 6 और 20 यार्ड गोल एरिया, और गोल एरिया को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है आपके फुटबॉल के पहले वीडियो में। उसके साथ साथ में 5 मीटर में देखे तो 5.5 से लेकर 18.32 मीटर। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको गज बोलते हैं भैया, यार्ड को पता होगा आप सभी को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ साथ अपने कॉपी में, इसको जरूर याद रखना। शब्द नौ दंड अपराध किससे संबंधित है भैया? नौ दंड अपराध हिंदी में, तो फुटबॉल से संबंधित है, जिसने भी राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, वो आ गया है भैया, बताओ हाउ फार इज ए पेनल्टी किक स्पॉट मार्क इन ए फुटबॉल। कितनी दूरी पे पेनल्टी किक स्पॉट मार्क किया जाता है? ये फुटबॉल वाली वीडियो की पहली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है भैया 12 यार्ड, 12 गज, बिल्कुल करेक्ट है भैया, 12 यार्ड फ्रॉम द गोल लाइन। अगला प्रश्न जानने से पहले इसको हिंदी में आप जान सकते हैं कि जो पेनल्टी का एरिया रहता है वो 44/18 यार्ड का रहता है गज में पूछे तो, और गोल क्षेत्र की बात करें तो, गोल एरिया की बात करें तो 20/6 यार्ड रहता है। उसके साथ साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि गोल लाइन, आपके जो गोल लाइन रहती है उससे लेके अगर आप पेनल्टी स्पॉट की दूरी देखेंगे तो 12 गज की रहती है, यानी कि 12 यार्ड की रहती है, जहां से पेनल्टी किक की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है कि सरकमफ्रेंस बताना है आपको, ऑफिशियल फीफा बॉल का सरकमफ्रेंस बताना है इन चारों में से। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है ये एग्जाम में। तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है 27-28 इंचेस, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपसे ये पूछ ले सेंटीमीटर में तो 68 से 70 सेंटीमीटर, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना भैया, हिंदी और इंग्लिश में क्या ही है, कुछ नहीं है। उसके बाद में अगर फीफा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका लगभग 410 से लेके और 450 ग्राम तक आपका क्या रहता है, वजन रहता है फुटबॉल का। कहीं पे आपको 396 भी देखने को मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 410 लगभग रहता है। अगला है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट। आप वैसे ही बताओ, ऑप्शन में वैसे ही बताओ क्या होगा, गोल पोस्ट की विड्थ कितनी रहेगी। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है 8 फीट, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 फीट तो है ही नहीं ना ऑप्शन में ही।
तो जिसने भी राइट आंसर दिया है 24 फीट यानी कि बी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 24 फीट और 8 यार्ड यानी कि लगभग विथ की बात करें और आपके डायमीटर की बात करें तो 5 इंच का डायमीटर और व्हाइट कलर का आपका क्या रहता है, दैट इज गोल पोस्ट रहता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, अपने इनको लिखते चलना, तब जाके मजा आएगा इनमें। ऐसा लगेगा वीडियो में आपको देख के बोरिंग फील होगा, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में जाएंगे इन्हीं चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करेंगे और इन्हीं चीज़ों से आप सिलेक्शन ले लेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका DSSB में, NVS में, KVS में 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है, वो इन्हीं कारणों से, क्योंकि इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं वो। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, दुनिया गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बनाए जा रही है और बनाती रहती है, दुनिया का काम है। आपको समझदारी से समझना है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसीलिए मैंने ये पहल चलाई है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो कम से कम आप तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, और एक बार तगड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग करोगे तो दुनिया को जवाब दे पाओगे। तो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है। आप मेरे छोटे भाई भी हो सकते हो, बड़े भाई भी हो सकते हो और साथी भी हो सकते हो। तो आप लोग इसी तरीके से ध्यान दो, और जितने भी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं और जो साथ वाली हैं, वो भी थोड़ा सा इसी तरीके से ध्यान दो। भाइयों के साथ बहनों का भी ध्यान रखना पड़ता है भैया, रक्षाबंधन भी आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तो ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये NVS TGT 2019 वाला है, ठीक है, तो इसको देख के रखना इसी तरीके से। अब ये बताओ आपको, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड इन फुटबॉल। फुटबॉल में कितने सब्स्टिट्यूशंस अलाउड हैं आपके ऑफिशियल फुटबॉल मैच में। इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो कमेंट करके बताना नए के हिसाब से कितने हैं, ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउड है। तो जिसने भी राइट आंसर बी दिया है, सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी जल्दी आगे क्यों, हमें सोचने का मौका तो दो यार। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर सोचने का मौका दूंगा, जिसको पता होगा 5 है तो 5 है ही, नए रूल के हिसाब से 5 है, और जिसको नहीं पता तो वो 5 4 3 सोचना क्या है। इसीलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट, 5। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ सेंटर सर्कल ऑफ ए फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल फील्ड में सेंटर सर्कल का साइज क्या रहता है। आपको मीटर में तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर बताओ आप यार्ड में कितना यार्ड रहता है। तो बहुत आसानी से बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर जो है डायरेक्टली 10 यार्ड है, बहुत फिक्स सा नंबर है 10, आसानी से भूला नहीं जा सकता, यार्ड में 10 है आपका। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि मीटर में कितना है, तो 9.15 मीटर, 9.15 मीटर, और ये उत्तर प्रदेश में आया था आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2018 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा कप एसोसिएटेड विद। तो कोपा कप, जिसको पता था फुटबॉल के बारे में, कोपा कप का संबंध फुटबॉल से बहुत अच्छा भाई। जिसको नहीं पता था कोपा कप, बिल्कुल फुटबॉल से संबंधित है भैया कोपा कप, और ये स्टार्ट हुआ था 1916 में साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये कोपा कप से संबंधित है भैया, UPTGT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके साथ साथ में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे शायद पूछ ले कभी या ना पूछे, लेकिन ये पुराने हैं, प्रीवियस है। रिसेंटली कोपा कप कहाँ हुआ, ये पूछ लेते, एक्वाडोर में 2023, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड इन ए फुटबॉल गेम। लेंथ बतानी है, लेंथ कितनी है भैया, लेंथ, खाली लेंथ बतानी है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 90/120 लेंथ होती है आपकी, 90/120, और विथ हो सकती है 45/90। तो ये आपको मैंने बता रखा है पुरानी वीडियोस में भी। जिसने मेरी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है और आए हैं, वो सोच रहे हैं कि ठीक है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी रह सकती है, डायरेक्टली मैदान की चौड़ाई, तो ये पहली वीडियो में मैंने अच्छे से कवर कर रखा है इनको। फेमस फुटबॉल प्लेयर जो कि आपके मैराडोना किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जिसको इसका राइट आंसर पहले नहीं पता था, वो आज पता चल गया, तो कमेंट में भी बता देना, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर, ठीक है, अर्जेंटीना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, पेले का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो फुटबॉल से संबंधित है। हालांकि अगर आपसे
एंशियंट टाइम में पूछ ले पुराने समय में पेले का संबंध किससे है, तो पुराने समय में पेले का संबंध किससे था भैया, रेसलिंग से था, एंशियंट ओलंपिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया, इनमें से सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भारत में कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है भैया, हाँ भाई, जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी क्लब। बहुत लोग मोहन बागान दे रहे होंगे, डलहौजी क्लब बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो डलहौजी क्लब कोलकाता, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाना था ना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर था नहीं, नहीं अगर ऑप्शन में यहाँ पर होता आपका एफसी क्लब, अगर ऑप्शन में होता तो एफसी क्लब हो जाता राइट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए एफसी क्लब नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे एफसी क्लब क्यों नहीं है, क्योंकि 1872 में कोलकाता में एफसी क्लब बना था और डलहौजी क्लब 1880 में बना था, ठीक है। मोहन बागान क्लब 1889 में बना था और स्पोर्टिंग क्लब 1891 में बना था आपका। ईस्ट इंडिया बंगाल क्लब बना था 1920 में। तो इसमें जो मुख्यतः है एफसी क्लब याद रखना, डलहौजी क्लब याद रखना, मोहन बागान भी याद रख लेना। अगला, विच कार्ड इज अलाउड या फिर विच कार्ड इज शोन टू ए प्लेयर फॉर ए वार्निंग इन ए फुटबॉल, वार्निंग के दौरान कौन सा कार्ड दिया जाता है, बहुत बेहतरीन, जिसने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी वो आसानी से लगा देगा। तो वार्निंग के दौरान दिया जाता है भैया येलो कार्ड, और अगर हमें किसी को डिस्क्वालीफाई करना है दोबारा सेकंड वार्निंग के लिए हमें दिया जाता है भैया डायरेक्टली रेड कार्ड। रेड कार्ड से खिलाड़ी बाहर, अब वो खिलाड़ी नहीं खेल सकता, अब उस टीम को एक खिलाड़ी के बिना ही मैच खेलना पड़ेगा, यानी कि अब उसको 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैच खेलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है नेहरू कप किससे संबंधित है, तो नेहरू कप का संबंध भी आपके फुटबॉल से ही है। जिसने भी राइट आंसर फुटबॉल दिया बिल्कुल करेक्ट है, जिसको पता था पहले बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था वो ऐड कर लेना भैया, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लेना, ठीक है। ये बताओ, वो इज ए मैच मेकर इन फुटबॉल गेम। मैच मेकर कौन रहता है फुटबॉल में, मिडफील्डर, राइट विंग, लेफ्ट विंग या गोलकीपर। देखिए कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्या होते हैं, डिफेंडर कौन होते हैं, मिडफील्डर कौन होते हैं, फिर आपके अटैकर कौन होते हैं। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मिडफील्डर प्लेयर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, पीछे भी वो चले जाते हैं, आगे तक भी पूरा देखते हैं, तो वही रहते हैं आपके मैच मेकर्स, ठीक है, मैच मेकर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट ओल्डेस्ट पूछा जा रहा है कौन सा है, दुरंत, रोवर, मार्डेका और डीसीएम। ये चारों के चारों फुटबॉल से संबंधित है, ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ऐसे ही घुमा के। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए दुरंत कप बिल्कुल करेक्ट है भैया, दुरंत कप इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना 1888 यानी कि 1888 में हुई थी, बहुत पुराना है। नेक्स्ट है आपका विम्बल्स स्टेडियम, हाँ भाई, विम्बली स्टेडियम लंदन किसके लिए फेमस है, तो फुटबॉल के लिए फेमस है भैया, ठीक है। विम्बली स्टेडियम लंदन में जो है वो फुटबॉल के लिए फेमस है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी 90,000 दर्शक क्षमता है भैया, 90,000 दर्शक क्षमता, बहुत बड़ा है। और इसकी बात करें आपका, तो यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, और पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कौन, जो कि है कैंप नो स्टेडियम बार्सिलोना, जिसकी कितनी है, लगभग यूं लगा लो आपका कि 1 लाख बैठ सकते हैं वहां पे आपके दर्शक। तो 99,786, 786 कईयों के लिए लकी नंबर भी हो सकता है, इसीलिए रखा है, क्या पता। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्राजील, बिल्कुल करेक्ट है। जिसको पता होगा वो तो कर देगा, जिसको नहीं पता होगा तो वो तो क्या ही करेगा, ठीक है। ब्राजील में 5 बार जीता है आपका
और पहली बार 1958 में LNIP बनने के 1 साल बाद। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है भैया सुब्रतो कप। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखने हैं आपको। सुब्रतो कप की बात करें तो सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ओके, और विच इज या व्हाट इज द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट? बताया था नहीं आपको मैंने, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब अच्छे से पढ़ाया था। तो आप कुछ क्वेश्चंस तो थ्योरी से कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत होती है। यही कॉन्सेप्ट चलता है। आप कोई अगर यूं सोचे कि मैं थ्योरी पढ़ लूँ, ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ और मैं MCQ लगा के मतलब चैंपियन बन जाऊँ, ऐसे नहीं होता। आप थ्योरी पढ़ के MCQ लगाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी, लेकिन आपको MCQ खुद से भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो हेल्प होगी आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी, वाइट। सफेद कलर का आपने देखा ही होगा, सफेद कलर के आपका गोल पोस्ट को पेंट करके वाइट कलर से रखा होता है। और गोल पोस्ट की ऊंचाई रहती है 8 फीट बाय या फिर 8 फीट देख लो, और मीटर में देखेंगे तो 2.44 मीटर देख लो। गोल पोस्ट की चौड़ाई देखेंगे तो 24 फीट रहती है, मीटर में देखोगे तो 7.34 देख लो। ठीक है, गोल पोस्ट का रंग आपका क्या रहता है? सफेद रहता है। 5 इंच इसका क्या रहता है? व्यास रहता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, या फिर विरोधी के ऊपर कूदने पर। कई कई इंग्लिश वाले घबरा गए होंगे हिंदी वाला क्वेश्चन देख के। तो ऑप्शन नंबर ए, अनजाने में जब आप बॉल पे हाथ छू देते हैं तब आपको यह आंसर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो these are some questions that are very important for your एग्जाम perspective। मुझे जहाँ तक लगे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी फुटबॉल के आपके क्वेश्चंस करवाने की। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, बहुत शानदार रिसर्च के ऊपर आएगी वीडियो, और आप लोग चैनल को प्यार देते रहो, प्लेलिस्ट अलग अलग बन जाएगी, बेफिक्र रहो, आगे बढ़ते रहो। और जिनको भी पेड क्लासेस ज्वाइन होना है, if you are preparing for TGT, PGT, PRT, और if you are preparing for UGC NET, JRF, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेफिक्र होके। नीचे दिए हुए आपको लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।